दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल बनने का सपना है? अगर हाँ, तो ये पूरी जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। हम इस भर्ती के हर एक पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, ये कोई आम नौकरी नहीं है। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, और वो भी दिल्ली में। मतलब एक स्टेबल और सिक्योर करियर का पक्का वादा। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका है क्या, फिर कौन-कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है, रिटन एग्जाम से लेकर फिजिकल टेस्ट तक सब कुछ, और आखिर में सबसे जरूरी अप्लाई करने की तारीख है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये मौका इतना खास क्यों है। तो ये जो पोस्ट है, ये है हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल की। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये एक ऑफिस जॉब है, क्लेरिकल काम रहेगा, मतलब फील्ड पर नहीं, डेस्क पर काम। और सबसे बढ़िया बात, पोस्टिंग हमेशा के लिए दिल्ली में ही रहेगी। सैलरी भी देखिए लेवल 4 की है, जो कि काफी अच्छी है। कुल मिलाकर 509 वैकेंसीज हैं। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, महिलाओं के लिए अच्छी खासी सीटें रिजर्व्ड हैं। ये दिखाता है कि दिल्ली पुलिस कितनी प्रोग्रेसिव सोच रखती है, और ये महिला उम्मीदवारों के लिए तो वाकई एक सुनहरा मौका है। मौका तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? चलिए अब जरा इसकी शर्तों पर नजर डालते हैं। आवेदन करने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि दिल्ली पुलिस को आखिर चाहिए क्या। तो देखिए, मोटी मोटी 3 चीजें हैं। उम्र होनी चाहिए 18 से 25 साल के बीच। क्वालिफिकेशन में कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। और हाँ, टाइपिंग भी आनी चाहिए। इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट या हिंदी में 25। और हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए उम्र में छूट भी है। ठीक है, मान लीजिए आप एलिजिबल हैं। तो अब अगला सवाल, सिलेक्शन होगा कैसे? आइए इस 4 स्टेज वाले प्रोसेस को ठीक से समझते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन के 4 पड़ाव हैं। सबसे पहले एक कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, फिर होगा फिजिकल टेस्ट, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट, और आखिर में एक कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी ना, वो 125 नंबरों में से बनेगी। 100 नंबर रिटन एग्जाम के और 25 नंबर टाइपिंग टेस्ट के। जो फिजिकल टेस्ट है वो सिर्फ पास करना है, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो सफर का पहला और सबसे अहम पड़ाव है रिटन एग्जाम, जो कंप्यूटर पर होगा। ये एग्जाम 100 नंबर का होगा, और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश, इन दोनों का वेटेज सबसे ज्यादा है, 25-25%। तो इन पर खास ध्यान देना होगा। और एक बात, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर आपका 0.25 नंबर कट जाएगा, मतलब तुक्का लगाने से बचना है। चलिए, रिटन एग्जाम क्लियर हो गया। अब बारी आती है अगले पड़ाव की, फिजिकल टेस्ट। यहाँ पर फिटनेस देखी जाएगी। तो सबसे पहले है हाइट। मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल स्टैंडर्ड 165 सेंटीमीटर है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर। हाँ, कुछ कैटेगरीज के लिए इसमें थोड़ी छूट भी है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 3 चीजें होंगी, 1600 मीटर की रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके टारगेट्स आपकी उम्र के हिसाब से तय होंगे। जो जवान है उन्हें थोड़ा ज्यादा जोर लगाना होगा। और यही चीज फीमेल कैंडिडेट्स पर भी लागू होती है। उनके लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, और लॉन्ग जंप और हाई जंप के स्टैंडर्ड भी अलग हैं, जो उम्र के हिसाब से बदलते हैं। तो अब जब हमने पूरा प्रोसेस समझ लिया है, तो आते हैं सबसे जरूरी जानकारी पर कि अप्लाई तब और कैसे करना है। याद है, मैंने कहा था कि टाइपिंग टेस्ट के 25 नंबर मेरिट में जुड़ेंगे। ये वही है। ये सिर्फ पास करने के लिए नहीं है। आपकी स्पीड जितनी तेज होगी, उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। 10 नंबर से शुरू होकर ये 25 नंबर तक जा सकते हैं। ये तारीखें नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो 29 सितंबर को खुलेगी और 20 अक्टूबर को बंद हो जाएगी। तो ज्यादा इंतजार नहीं करना है, टाइम से अप्लाई कर देना है। और फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 100 रुपये, बाकी सभी के लिए कोई फीस नहीं है। तो ये है दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल बनने का पूरा रोड मैप। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये देश की राजधानी की सेवा करने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो सवाल ये है कि क्या कोई इस चुनौती के लिए तैयार है?